लिखें तो केवल टेन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, या इससे हमेशा बड़ी होनी चाहिए, और अगर मिनिमम पूछे तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतनी होनी चाहिए। ठीक है, ये डेरिवेशन से मिला था। फिर अगला हमने निकाला था वेलोसिटी, और एट द बॉटम, एकदम बॉटम पे पहुंचेगा तो सर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी एट द बॉटम आपको कितना निकल के आया था, √2g साइन थीटा अपॉन में कितना था 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही था ना। हाँ, ये प्योर रोलिंग का केस था, एस होगा यहाँ पे 2GS डिस्टेंस था जिस पे वो रोल कर रहा था। ठीक है, और अगर ये प्योर रोलिंग के केस में होगा तब, और अगर ये रोलिंग नहीं स्लाइडिंग होगा तो हमेशा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जीरो हो जाया करेगा। ठीक है, अगर ये स्लाइडिंग, देख यहाँ पे लिख लेना, ये प्योर रोलिंग है, अगर ये स्लाइडिंग होगा तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बताया था ना कि जीरो हो जाता है। ठीक है, याद रखना वो बात। फिर हमने एक्सीलरेशन निकाला था, क्या सर एक्सीलरेशन कितना आया था, जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस, अच्छा ये रूट नहीं था, रूट नहीं है, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद से टाइम, या टाइम भी था, इसमें ऐसे लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखो, यही है क्या, 2s अपॉन जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कैसे लिखा जा सकता है क्या, 2s अपॉन में होगा, वो वैल्यू उधर कर दी, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी चीज़ें पढ़ी है, कोई कन्फ्यूजन है इसमें, कर लोगे, क्वेश्चन कराएं, चलो। रोलिंग मोशन खत्म हो गया हमारा, पूरा रोटेशनल चैप्टर खत्म है। रोटेशनल चैप्टर में, अच्छा अभी एक चीज़ सुनो पहले, रोटेशनल चैप्टर में रोलिंग का कॉन्सेप्ट अलग है, ये मत सोचना कि रोलिंग रोटेशनल में, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट चलता है, मैंने बताया था ना। देखो यही रेशियो देख लो खुद, जब ट्रांसलेशनल होता है तो एनर्जी होती है कितनी, हाफ mv², रोटेशनल होता है तो कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और रोलिंग होगा तो सर इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। रोलिंग का मतलब है उसमें बॉडी जब रोल्ड करती है तो इसका मतलब उसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, और उसमें कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा, ये रोलिंग होता है। तो हमें रोलिंग के केस में दोनों लेके चलना होता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट रोटेशनल से अलग है, इसमें ट्रांसलेशनल के साथ साथ हमें रोटेशनल दोनों के कॉन्सेप्ट को एक साथ इंक्लूड करना होता है। अब बात आती है क्वेश्चन की, तो सर इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं या कैसे आते हैं, तो चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना के करो। एक क्वेश्चन बोला है, अ थिन हॉलो सिलेंडर, अ थिन हॉलो सिलेंडर है। अब इसमें कुछ बस ऐसे लिख दिया है, स्लाइड्स विदाउट रोलिंग with a speed v, with a speed v, और दूसरा लिखा है रोल with a same speed without sleeping, और तीसरा लिखा है, तीसरा नहीं, अब इसी में लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन 2 केसेस। बस एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने दिया है क्वेश्चन, आप पहले कॉन्सेप्ट बना लो, तब अभी इन सब फॉर्मूलों पे आ रहे हैं। हमने आपसे बोला है कि एक थिन हॉलो सिलेंडर है, तो स्लाइड कर रहा है विदाउट रोलिंग विद द स्पीड भी, और रोल्ड विद सेम स्पीड, वही v स्पीड से, विदाउट स्लीपिंग। तो एक में स्लाइड विदाउट रोलिंग है और एक में विदाउट स्लीपिंग है, बस बातों को घुमाया गया है।
जल्दी सोचो क्या होगा आंसर। पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना कि ये सिलेंडर है, हॉलो है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एक्सिस के अबाउट, उसे रेडियस ऑफ जायरेशन मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज़ में तुम देख रहे हो के स्क्वायर बाई आर, के स्क्वायर बाई आर, के स्क्वायर बाई आर, के स्क्वायर बाई आर, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो के आ रहा है, उस के को तुम्हें हटाना है, किसी भी तरीके से हटाना है, तो के और आर की रेशियो को तुम्हें ही निकालना है, तब जाके तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल पाओगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ये है और सब में के स्क्वायर बाई आर आ रहा है। पहले के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू बताइए कितनी होगी जल्दी। हाँ, दोनों सिलेंडर है, क्वेश्चन ऊपर सिलेंडर के लिए ही लिखा है ना, दोनों के लिए सेम है, बस एक केस में केवल क्या है विदाउट रोलिंग है, इसका मतलब स्लाइड कर रहा होगा। कोई चीज़ बिना रोल किए नीचे कैसे आ सकती, सरकते हुए आ सकती है। और दूसरे केस में बोल, सुनो ध्यान से, कुछ जीरो नहीं होगा, रोल्ड विद द सेम स्पीड, इसमें रोल्ड भी कर रहा है बट स्पीड भी वही है, भी है जो पहले में था, मतलब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो भाई कैसे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, वेलोसिटी भी है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होगी। देन ए का अगर हम देखें तो केवल क्या लिखेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर, यही पहले का आंसर है। और दूसरे वाले में सर क्या होगा, तो सर दूसरे वाले में रोल्ड विद द सेम स्पीड, मतलब इसमें क्या सर ई ट्रांसलेशनल भी होगा और क्या होगा ई क्या, अरे ई रोल्ड भी है ना, बॉडी रोल भी कर रही है तो ई रोलिंग भी होगा, ई ट्रांसलेशनल भी है और ई रोल्ड, तो रोल का मतलब यहाँ रोटेशन होगा ना, तभी जोड़ेंगे तब ना ई रोलिंग मिलेगा, समझे भाई। तो ई ट्रांसलेशनल कितना होता है हाफ एम बी स्क्वायर और ई रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही तो होता है, तो दोनों को जोड़ दो। तो इतना करने से अच्छा है मैं डायरेक्ट ई रोलिंग की वैल्यू लिख दूं क्या सर, ई रोलिंग तो कैसे लिखूंगा सर, हाफ एम बी स्क्वायर को जोड़ा होगा, याद है ये फॉर्मूला मैंने बताया था यहाँ पे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की जगह पे क्या रख देंगे एम के स्क्वायर रखा जाएगा, क्या कॉमन ले लिया जाएगा यहाँ से, हाफ एम कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा भी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, भी को हटा सकते हैं या तो ओमेगा को हटा दीजिए, अरे भी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, तो क्या यहाँ से हम भी को हटा दें या ओमेगा किसी को हटा सकते हैं ना, तो सर हम भी को हटा देते हैं, चलिए तो भी को नहीं ओमेगा को हटाते हैं तो हाफ एम बाहर है, तो ये हो जाएगा भी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और बताइए ओमेगा की वैल्यू क्या भी बाई आर होगी क्या, तो क्या भी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सर भी स्क्वायर कॉमन हो गया तो बाहर हो जाएगा हाफ एम भी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्या यही बचेगा, क्या यही चीज़ तो लिखा है, देखो हाफ एम बी स्क्वायर मतलब 1 होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर उसकी वैल्यू आई कितनी, हाफ एम भी स्क्वायर तो रहेगा इनटू में के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और हाफ एम भी स्क्वायर तो रहेगा क्योंकि यहाँ 1 है, तो हाफ एम बी स्क्वायर तो रहेगा बट उसके साथ क्या बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, समझ रहे हो इतनी बात। तो सर बस यहाँ पे सब में इसी इक्वेशन में हम पता है किससे मल्टीप्लाई कर दें, हाफ एम बी स्क्वायर से, एक बार इसमें तो ये ट्रांसलेशनल हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर से कर दें तो ये क्या हो जाएगा रोटेशनल, और हाफ एम बी स्क्वायर से कर दें तो ये क्या हो जाएगा रोलिंग, तो हाफ एम बी स्क्वायर ये आया मतलब ये रोलिंग है। तो सर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, क्या दिया है सिलेंडर, थोड़ा ध्यान से देखो, सिलेंडर में 2 सिलेंडर होते हैं, ये सिलेंडर कौन सा है हॉलो, हॉलो है तो क्या एज अ रिंग की तरह बिहेव करेगा, क्या याद है ना, रिंग है तो उसका के क्या 1 होता है क्या, याद है भाई, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एम आर स्क्वायर, और सर आई को लिख सकते हैं एम के स्क्वायर और ये है एम आर स्क्वायर, तो सर एम से एम कट गया, देन के इज इक्वल टू कितना आया आर, क्या यही आएगा,
तो सर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो क्या हमें के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा 1। क्यों रखना पड़ेगा? बिकॉज ये सिलेंडर कैसा है हॉलो है। क्लियर है? तो ये 1 हो गया, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आएगा mv²। इसका मतलब किसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है? हमसे पूछा है ना फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन 2 केस। अब रेशियो निकालेंगे तो ये है ½ mv² और ये कितना आया ओनली mv²। तो समझी गए हो, mv² से mv² कट गया तो हाफ आएगा रेशियो 1/2। समझे हो? तो रेशियो निकालेंगे तो रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी सर ई ट्रांसलेशनल अपॉन ई रोलिंग। ई ट्रांसलेशन आया ½ mv², ई रोलिंग आया mv², mv² से mv² कट गया तो रेशियो कितना बनेगा 1/2, 1:2। क्लियर है? अगर ये हॉलो की जगह मैं सॉलिड कर देता तो क्या यही आंसर आता? अब बताओ, सॉलिड होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? क्योंकि ये डिस्क हो जाता और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो बताओ mr²/2 होता तो m से m कट गया तो k² अपॉन r² का जो रेशियो है क्या वो 1/2 होता? क्या होता? तो 1/2 होता तो सर यहाँ पे भी हम क्या 1/2 रखते? 1/2 रखते तो 2 1 जा 2 और 1 क्या 3/2 होता? तो 3/2 mv² और 2 एक बाहर है तो क्या 3/4 mv² हो जाता। अब रेशियो निकालेंगे तो 1/2 mv² और 3/4 mv²। क्या सॉल्व करेंगे mv² से mv² कट गया, 4 ऊपर गया तो 4 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 2/3। 2/3 आता क्या? समझ रहे हो? बस कॉन्सेप्ट बनाना है भाई, आप कॉन्सेप्ट बना लो। इसमें बस पूरा खेल ना, पूरा खेल k²/r² खेलेगा, इसी पे पूरी कहानी चलेगी। अगर ये समझ गए हो k²/r², हर फॉर्मूले में मैंने वही निकाल के छोड़ा है k²/r², 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 कहीं r²/k²। चलो अब ये बेसिक सा क्वेश्चन था, आइए क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ये बताते हैं। क्वेश्चन है व्हेन अ स्फीयर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रोल डाउन an inclined plane then find percentage of rotational kinetic energy of the total energy। ऑप्शन भी देते हैं आपको 25%, 26%, 26 नहीं है 28 है, 28%, 25.5%, 28.5%। अच्छा क्वेश्चन है। बोला व्हेन अ स्फीयर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज कितना होगा किसमें? तो ऑफ अ टोटल काइनेटिक एनर्जी, ऑफ द टोटल एनर्जी, ऑफ द टोटल एनर्जी, यहाँ कुछ नहीं, ऑफ द टोटल एनर्जी। ठीक, टोटल एनर्जी में उसका रोटेशनल का कितना परसेंट होगा,
क्योंकि तुम्हें बताओ कोई बॉडी अगर रोल कर रही है तो उसमें ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल भी होगा। तो रोटेशनल का परसेंटेज पूछ लिया, यही तो पूछा है भाई। ये बॉडी रोल कर रही है तो इसमें अगर हम देखें इसमें ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल है, तो अगर 20% रोटेशनल हो गया तो 80% क्या रहा होगा, ट्रांसलेशनल रहा होगा ना। तो इसीलिए उसने बोला कि केवल रोटेशनल का परसेंटेज बताइए, किस में से, टोटल एनर्जी में से। तो निकालिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर करिए। बस एक बार पढ़ो, देखो, समझो, आंसर के हिसाब से भी कर सकते हो। आंसर आपके सामने दिया है, अप्रोच करो जल्दी। आया, समझ में आया क्वेश्चन? अभी भी नहीं निकल पाएगा? ये सब मिटा दे रहे भाई, पूछेंगे तो बता देना फार्मूला वार्मूला, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। डेरिवेशन में कराया हूँ तो उससे है, एक से एक फार्मूला लिंक है। तो आप इसको, हमने आपको पहले ही बताया ना कि आपको तो याद करना पड़ेगा। मैं डेरिवेशन कराया हूँ तो एक से एक लिंक बनता गया है। जैसे मान लो तुम्हें वेलोसिटी याद हो गया तो क्या एक्सेलरेशन निकाल लोगे? हाँ सर, मोशन का इक्वेशन लगा देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या v इज इक्वल टू, याद है ना, मैंने वेलोसिटी निकाला था। तो वेलोसिटी निकालने के बाद से क्या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाया था। तो यहाँ से मैं क्या एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, u क्या 0 लिया गया था। अगर मुझे एक्सेलरेशन मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, तो क्या मैं भी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ क्या? हाँ सर, यही तो किया गया था। तो आप बस वेलोसिटी याद रखो ना, सब निकल जाएगा। बट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको समय भी बचाना है। तो थोड़ा सा आप इस पर वर्क करिएगा कि आपको याद रहे। अब देखो क्या है, व्हेन अ स्पेयर में दिया नहीं है कैसा स्पेयर है, सॉलिड है कि हॉलो है। अगर ये सॉलिड है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? बी डी, चलो ठीक है, चेक करते हैं। बताओ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ले लें? 2/5 mr² होता है। ठीक है सर। अब आइए, हमें किसका पूछा है? रोटेशनल का। किस में से? टोटल में से इनटू में 100, तभी तो परसेंटेज आएगा। सर ई रोटेशनल कितना होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना। बस ऐसे रखते चले जाओ, आंसर मिलेगा। ई टोटल क्या होता है सर? तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कुछ रटना नहीं है, आप या तो डायरेक्ट फार्मूला रख लो भाई। आपको अभी मैंने निकाल के दिखाया था, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, निकाला था ना। नहीं याद है तो दोनों जोड़ोगे ना, क्योंकि टोटल है तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल जोड़ोगे तो यही आएगा, अभी देखा था आपने। ठीक है सर। अब बताइए, क्या हाफ से हाफ कट जाएगा? खत्म। और सर आई की वैल्यू क्या रख दें? 2/5 mr² होगा। और सर ओमेगा क्या होगा? तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा क्या v/r होगा। तो क्या v² अपॉन r² हो जाएगा। ये ऊपर हो गया, नीचे आओ। mv² सर यहाँ चल ही रहा है, और ब्रैकेट में 1 प्लस k² अपॉन r²। ठीक है, अभी रुको, k की वैल्यू रखा जाएगा। एक बात बताओ, ध्यान से देखो, r² से mv² से ख़त्म हो गया, बस ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा? तो एक काम करते हैं, k² बाई r² की वैल्यू तो निकालना आता है तुम्हें।
क्या दिया है, स्पेयर ना, तो निकाल लो सर। एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। एम से एम गया सर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्या 2/5 ही आएगा, आएगा ना, तो यहाँ 2/5 रख देंगे। तो सर 2/5 अपॉन में 1 प्लस 2/5, तो 2/5 इंटू में 100 सब में चल रहा है भाई, ये बात याद रखना। तो क्या आएगा 2/5 अपॉन में 7/5 से 5 कट गया, 2/7 इंटू 100, 200 अपॉन 7, 28.56 करीब आएगा। ऑप्शन नंबर डी 28.6%। ठीक है, और भी करा दें। सर ख़त्म कर दिए ग्रेविटेशन, तो सॉलिड स्टार्ट हुआ, तो सॉलिड स्टार्ट करा लो, सॉलिड पढ़ो, फ्लूइड पढ़ो, अगला चैप्टर मैं पढ़ा दे रहा हूँ। मगर पेपर में भाई देखो फिर आएगा आपका जो टेस्ट सिलेबस है ना, फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि सर पढ़ाएंगे सॉलिड एंड फ्लूइड, तो सॉलिड तो ख़त्म हो जाएगा बट फ्लूइड में लगेगा समय। तो पेपर में टेस्ट शेड्यूल है, अगला जो भी टेस्ट शेड्यूल होगा तो उसमें हमारे ख्याल से वही ग्रेविटेशन होगा, सॉलिड होगा, यही होगा। तो ग्रेविटेशन और सॉलिड अगर होगा तो ग्रेविटेशन तो आ जाएगा और सॉलिड भी आधा पढ़ा देंगे, आ जाएगा। बट जब आएगा, जिस दिन आएगा फ्लूइड वाला, उस दिन प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फ्लूइड अभी धीरे धीरे चलेगा, लंबा चैप्टर है। तो नहीं होगा ना, तो आप एक काम करिए, गार्ड साहब है ना, आप हमको इसी नंबर पे QR भेज दीजिए या लिंक भेज दीजिए, मैं पे कर दे रहा हूँ, गार्ड साहब को लिंक दे नीचे। हाँ बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। बोलो। हंसेंगे ना? नहीं, क्यों हंसेंगे भाई? सर ये बताइए सर, मेरा जहाँ से सर मेरा जहाँ मैं आता हूँ वहाँ यहाँ से सर 3 किलोमीटर है, सर जाने में भी 3 किलोमीटर है। मेरा 12 किलोमीटर है। नहीं सर, 3 किलोमीटर सर आना, 3 किलोमीटर जाना। हाँ ठीक है सर, इक्वल है। हाँ तो सर ये बताइए कि जब संडे से मंडे आने में 1 दिन लगता है, तो मंडे से संडे आने में 7 दिन लगता है, मतलब 6 दिन। संडे से मंडे आने में 1 दिन लगता है, फिर मंडे से संडे आने में 6 दिन लगता है। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मत आओ फिर संडे रहेगा, मत आओ फिर संडे रहेगा। सर आज हफ्ते वर्किंग है, ये बताइए सर। होगा। पता नहीं सर। बस 1 सेकंड रुकना, मैं थोड़ा एक पेमेंट।
लिखिए क्वेश्चन लिखिए। हाफ है ना, और ग्रेविटेशन है। अच्छा वो सर्कुलर है, सर्कुलर नहीं वो रोटेशनल कर लो उसको, वो गलती से लिखा है सर्कुलर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन है अ सिलेंडर ऑफ मास, मतलब मैं स्टार्ट कर दूंगा वो वाला चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टी, आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ। अ सिलेंडर ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 30 centimeter is rolling down an inclined plane, ठीक है, an inclined plane at an angle of 45 degree with the horizontal calculate first force of friction, second acceleration, third minimum value of static friction, static friction coefficient, ठीक है, इतनी चीज़ें निकालनी है। एक सिलेंडर जिसका मास 5 kg का है और रेडियस 30 सेंटीमीटर का है, रोल्ड कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे 45 डिग्री से विद अ हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्सेलेरेशन एंड मिनिमम है ये, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, जल्दी बताइए आंसर, ये कर सकते हैं, क्वेश्चन आसान सा है। जल्दी बताओ, बात नहीं करो। आया किसी का? अच्छा, अगर कोई चीज़ दिया नहीं है ना, देखो एक चीज़ बता दूं, अभी मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन किया ना, तो उसमें बस स्पेयर लिखा, स्पेयर में अगर मैंने चीज़ या कोई भी सिलेंडर लिख दिया, तो सिलेंडर अगर मेंशन नहीं है कि क्या है ना, तब उसमें हमेशा सॉलिड ही लेना होता है। हॉलो का मतलब वो बोलेगा, सॉलिड में बोलेगा नहीं, ठीक है, कि सॉलिड है कि क्या है, तो आपको हमेशा सॉलिड अगर दिया है तब तो सॉलिड लेना है, हॉलो दिया है तो हॉलो लेना है, मेंशन नहीं है तो कुछ भी लिखा है सिलेंडर तो हमेशा क्या लेना है, सॉलिड। अब बताओ सॉलिड अगर है ये भाई, तो सॉलिड सिलेंडर का पहले तुम्हें पता है हमेशा सारे फॉर्मूलों में क्या आता है, अभी मैंने बताया ना, r²/k² आएगा, अरे फ्रिक्शन फोर्स है r²/k², दो चीज़ तो यही हो गई, और अभी एक्सीलरेशन यहाँ लिखा था जो मिटा दिया हूँ, क्या उसमें भी k²/r² आया है, तो तुम्हें k²/r² निकालना है,
तो सिलेंडर का आई कितना होता है, कोई बताएगा? सॉलिड का हाफ एम आर स्क्वायर। आई कितना होता है सर? एम के स्क्वायर। एम से एम कट गया तो सर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना आएगा? 1/2। मिल गया। अब बताइए, आपको के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मिल गया है तो आप क्या नहीं निकाल लोगे? आप सब निकाल लोगे। फ्रिक्शन फोर्स एम 5, जी 10, साइन 45, 1/√2। फॉर्मूला समझो क्या लगा रहा हूँ, ये एम जी साइन थीटा, थीटा 45 है, एम 5 है, जी की वैल्यू 10 है, अपॉन में 1 + 2/1 होगा। देखो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/2 है तो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर पुट किया जाता है भाई मेरे यहाँ, समझ रहे हो? तो क्या 2/1 हो जाएगा ना ये। आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर कितना होगा? 2/1। तो 2/1 मतलब 2, तो क्या सिंपल फॉर्मूला होगा नीचे 3, तो सर हो जाएगा 50√3 और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। सॉल्व कर लो, या तो यही आंसर है, या तो सॉल्व कर लो उसको। 50/3√3 समझे हो ना? ये √2 है ना, 3 कहाँ से आएगा? तो 50/3√2। क्लियर है? म्यू निकालना है, बोलो। मिनिमम बोला है म्यू। तीसरा है, तीसरा तो क्या tan थीटा अपॉन 1 + आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सर tan थीटा मतलब थीटा कितना? 45। tan 45 कितना होता है? 1। अरे tan 45 कितना होता है? 1 अपॉन 1 + आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर सर कितना है? 2। तो क्या 1/3 आएगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/3। ठीक है। अब बताओ एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बोलो, थोड़ा मिटा दिए हैं। जी साइन थीटा 1 + के स्क्वायर बाई, इसमें के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है, 1/2 रखना होगा इसमें। तो सर जी की वैल्यू 10, 1/√2 अपॉन 1 + 1/2 होगा ना। तो 10/√2 लिख दें ऊपर वाले को, और नीचे का क्या हो जाएगा? 3/2। ये 2 ऊपर चला गया तो क्या 20 हो जाएगा, और 3√2। यही है एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका कोई यूनिट नहीं, और इसका यूनिट होगा न्यूटन में। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का लास्ट, बस इस टॉपिक पे वही कराने हैं। एग्जाम्पलर में क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर में। ध्यान से देखिए, 3 बॉडी है। ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। 3 बॉडी, क्योंकि इसमें कंपेयर करना है। 3 बॉडी क्या क्या है? अ रिंग, अ सॉलिड सिलेंडर, एंड सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर roll down the same inclined plane without slipping. Without slipping. They start from the rest. They start from a rest.
द रेडियस ऑफ द बॉडी आर आइडेंटिकल, द रेडियस ऑफ बॉडी, तीनों बॉडी का, आर आइडेंटिकल। हमसे क्या पूछा है? विच ऑफ द बॉडी रीच द ग्राउंड, विच ऑफ द बॉडी रीच द ग्राउंड with maximum velocity, with a maximum velocity। कौन सा बॉडी ग्राउंड पे सबसे तेज वेलोसिटी से आएगा तीनों बॉडी में से? सॉल्व करिएगा, आप बताइए जल्दी से आंसर। क्या कह रहे हो? विदाउट स्लीपिंग है, स्लीप नहीं कर रहा है। हाँ रोलिंग है, प्योर रोलिंग है तो स्लिप नहीं कर रहा है। स्लिप का मतलब है कि स्लिप कर दिया तो स्लाइडिंग का केस हो गया। स्लाइडिंग नहीं है इसमें, ओनली प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग में ट्रांसलेशनली और रोटेशनल दोनों जोड़ा जाएगा, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल जोड़ा जाएगा। बताओ भाई, आसान सा क्वेश्चन है। रिंग का सबसे ज़्यादा, सबसे कम। सपोज दैट मैंने ऑर्डर दे दिया, ऑप्शन दे दिया, वेलोसिटी ऑफ रिंग, वेलोसिटी ऑफ स्पेयर, वेलोसिटी ऑफ, और सिलेंडर है ना, 3 है ना, ठीक है। पहला ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ रिंग इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्पेयर। तीसरा ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ रिंग इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ, उल्टा कर देते हैं, सिलेंडर इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ स्पेयर, और वेलोसिटी ऑफ रिंग इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर। देखो एकदम 2 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला याद है तो। सर v इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, 2gs साइन थीटा होता है क्या? अरे मत रखो, ये 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है क्या? ये तो याद हो जाएगा। h की जगह पे क्या s साइन थीटा ले लिया था ना मैंने, याद होगा। ट्रायंगल बना होगा, इसमें थीटा है, ये s है, ये h है, तो सर साइन थीटा क्या होता है, h बाई एस। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, s साइन थीटा। अगर ये रख दोगे तब ना s साइन थीटा आएगा। छोड़ दो, h के टर्म में लिखो, क्योंकि उसमें वैल्यू तो पूछ नहीं रहा है, बड़ा छोटा पूछ रहा है, तो हमें तो बस कंपेयर करना है। तो सर पहले के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर निकालते हैं। बताइए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तीनों बॉडी का निकालना पड़ेगा ना, तो निकालो, तीनों बॉडी का निकालो, एकदम ध्यान से सोच के निकालना। पहला रिंग है, रिंग का 1 होगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखवाया भी हूँ मैं। दूसरा सॉलिड सिलेंडर है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना होगा 1 बाई, और स्पेयर का 2/5, क्योंकि इसमें मेंशन है सॉलिड, तो जाहिर सी बात है सॉलिड ही होगा।
2/5, तीनों की वैल्यू मिल गई। चलिए आइए पहले हम निकालते हैं भी रिंग का। तो सर ये 2GH होगा अपॉन में 1+1, अरे k²/r² 1, तो 1+1 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, √GH बचेगा। भी रिंग हो गया। आप किसका निकालें, सिलेंडर। तो सर फॉर्मूला होगा 2GH अपॉन 1+1/2, तो क्या 3/2 होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3GH। क्या ये छोटी हो गई ना इससे वैल्यू, VC हो गई। अब क्या है, भी स्पेयर है। देन सर फॉर्मूला क्या होगा 2GH अपॉन 1+2/5, क्या 7/5 हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा तो क्या √10/GH अपॉन 5 होगा, क्या 7 होगा, यही होगा ना। अब 3 से 4 काटोगे तो एक बार में जाएगा, काट के देख लो। देखो ये वैल्यू इन दोनों में ही बस देखना है। वैसे तो सबसे बड़ा VR मिल गया और सारे ऑप्शन में VR ही पहले लिखा है, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा VR है, ये तो तय हो गया। बट इन्हीं दोनों में हमें सिलेक्शन करना है। तो सर ये 4/3 है, तो 4/3 मतलब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 जाएगा, और ये 3 पॉइंट ऐसे 3 टाइम में जाएगा। और इसको 7 से अगर डिवाइड करते हो 10 को, तो 7 1 जा 7 जाएगा, और 7 अब क्या 2 टाइम में ही जाएगा ना, जाएगा। तो क्या सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, तो क्या बीच में रहा होगा, तो सबसे छोटा स्पेयर कहाँ पे, अच्छा 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 4, तो सबसे छोटा क्या हुआ, ये हो गया 1.4 है ना, ये देखो ध्यान से, ये 1.3 है क्योंकि 3 ही बार में जाएगा ना, 4 3 जा 4, 3 1 जा 3, ये तो सही है। तो 1.3 है, 1.4 होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये GH हो गया, और ये हो गया तुम्हारा कितना 1.3 GH, और ये हो गया 1.4 GH। तो 1.3 GH 1.4 GH कौन बड़ा है, बड़ा हमसे सबसे पूछा है, तो सबसे बड़ा तो ये हो गया। विच ऑफ द बॉडी रीच द ग्राउंड विद द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पहले पहुंचा ये, उसके बाद से 1.3 वाला, और उस सबसे लास्ट में 1. हम यहाँ पे निकालने वाला, ये यहीं पे निकाल लो भाई, यहीं पे निकाल, ये 1.3 GH और 1.4 G, यही होगा ना। जैसे अब मान लो GH की वैल्यू 10 है तो ये √10 हो गया, और GH की वैल्यू 10 है तो ये क्या √13 हो गया, और GH की वैल्यू 10 है तो क्या ये √14 हो गया, समझ गए। तो √10 √13 √14, क्या आप कंपेयर कर सकते हो ना, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। वैसे तो ऐसे भी हो जाता देख के ही, बट आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि अगर GH की वैल्यू 10 है तो 10 13 14 ये आ रहा है। तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रिंग है, सबसे बड़ा मैक्सिमम तो स्पेयर आ गया ना, ऑप्शन में है नहीं, मैंने ऑप्शन ही गलत लिख दिया। ऑप्शन तो अपने मन से लिखा हूँ, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं था। रुको एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में आंसर बोला है विच ऑफ द बॉडी रीच द ग्राउंड विद द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है ये तो सही है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी में, हाँ तो मैक्सिमम वेलोसिटी से पूछा है, तो ठीक है सही। अब आंसर देखो इसमें लास्ट में क्या लिखा है, इसमें बोला है क्लियरली अमॉन्ग द 3 बॉडीज द स्पेयर हैज़ द ग्रेटेस्ट एंड द रिंग हैज़ द लीस्ट वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉटम एट द इंक्लाइन प्लेन, तो सही तो आ रहा है। अरे स्पेयर क्या ग्रेटेस्ट है और रिंग लोवेस्ट है, तो ऑप्शन पे मत जाओ भाई मेरे, या ऑप्शन कहीं बना लो, इसी को उल्टा कर दें, सी ऑप्शन।
अब कर लेंगे क्वेश्चन भाई, बस पूरा खेल के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पे है। बस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर निकाल लो, फॉर्मूला याद रखो, कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। रोलिंग मोशन में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि बस पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए और बस आपको के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर निकालना है। और उसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, या तो रेडियस ऑफ जायरेशन याद रखिए, या मैंने आपको जो चार्ट बनवाया है जिसमें के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबके निकाल के लिखे गए वही रट लो। रटना बहुत मुश्किल है बट ठीक है, समझ के करोगे तो हो जाए। चलो तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। वीडियो रोक के फिर प्ले कर लो, नया चैप्टर रहेगा, नए वीडियो से पढ़ेगा। मिटा दें।